अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन और माउथ कंप्लीट पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3 जिसका नेम है ईसोफेगस। माउथ से आगे फर्दर एक्सटेंड होने वाला स्ट्रक्चर ईसोफेगस कहलाता है। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो सिर्फ पैसेज का काम करती है, जो आपके च्यूड फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। अब च्यूड फूड मतलब चुबाया हुआ फूड क्या है, चुबाई हुई खुराक क्या है। चुबाई हुई खुराक में आपके पास फूड होता है और आपका सलाइवा होता है। सलाइवा जिसे हम थूक कहते हैं, फूड के साथ मिलके फूड को सॉफ्ट करती है और बोलस बना देती है। बोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो चुबाने के बाद, खुराक के चुबाने के बाद और थूक के मिलने के बाद बनता है, जो आपकी ज़ुबान मतलब आपकी टंग पुश करती है माउथ की बैक साइड पर, और ईसोफेगस में उस बोलस को, उस च्यूड फूड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही ईसोफेगस के स्टार्टिंग पार्ट पर वो फूड टच करता है, आपकी ईसोफेगस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट मतलब लहर की तरह की मूवमेंट शो करती है और ऊपर से उस मूवमेंट को नीचे लेकर आती है। जैसे बोर्ड की साइड पर आपको नज़र आ रहा है कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और अगर वो मूवमेंट ऊपर से नीचे आती है, वो मूवमेंट ऊपर से नीचे आती हुई कहलाती है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जो फूड को ईसोफेगस के टॉप पोर्शन से लेकर ईसोफेगस के लास्ट पोर्शन मतलब लास्ट पोर्शन ईसोफेगस का और स्टार्टिंग पोर्शन स्टमक तक लेकर आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फूड के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाता है या ऐसा पॉइज़न आ जाता है या आपका फूड स्पॉइल्ड मतलब ख़राब फूड होता है जो आपका स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो यही पेरिस्टाल्सिस जो ऊपर से नीचे आ रही है, यही पेरिस्टाल्सिस नीचे से ऊपर जाना शुरू करती है। मतलब स्टमक से स्टार्ट होती है और आपके माउथ तक आती है और सारा का सारा फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड आपके स्टमक से बाहर निकाल देती है। इस कंडीशन को हम नॉर्मली रूटीन में, नॉर्मल लैंग्वेज में वॉमिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो आपका टॉपिक है स्टमक। जैसे फूड माउथ से पास करता हुआ ईसोफेगस और ईसोफेगस से पास करता हुआ स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक इस फूड की फर्दर डाइजेशन मतलब उसको हजम करने का प्रोसेस तेज कर देता है। स्टमक में सिर्फ एक चीज़ डाइजेस्ट होती है और वो है आपकी प्रोटीन्स। स्टमक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक लार्ज जे शेप का मस्कुलर बैग है, मतलब मसल्स का बना हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद रिलैक्स करता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन और इसके रिलैक्सेशन से आपका स्टमक डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मेन मकसद है फूड को मिक्स कर देना किसके साथ, डाइजेस्टिव जूस के साथ। डाइजेस्टिव जूस आपका स्टमक खुद रिलीज़ करता है। आपके डाइजेस्टिव जूस की 2 कंपोजिशन है, पहला इसमें होता है एंजाइम और दूसरा इसमें होता है एसिड। एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद है उसका नाम होता है पेप्सिन। बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम का नाम पेप्सिन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन आपके पास कोई भी ऐसा फूड, मीट जैसे कि वाइट मीट है जिसमें हम चिकन और फिश की बात करते हैं, या रेड मीट है जिसमें हम मटन और बीफ की बात करते हैं, कि सबको सब प्रोटीन है। एग का वाइट पार्ट सारा का सारा प्रोटीन है, और मिल्क में भी 85% प्रोटीन होता है। अगर आपके फूड में इन तीनों में से या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ इसमें प्रोटीन है, प्रेजेंट है, तो स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव जूस में जो सेकंड पार्ट है वो होता है एसिड। एसिड जो आपके स्टमक में होता है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H फॉर हाइड्रो, Cl फॉर क्लोरिक एसिड। इसके 2 काम हैं। पहला काम इसका है कि जर्म्स को किल कर देना। अगर फूड में कोई जर्म प्रेजेंट है तो उसको किल करेगा। अगर फूड नीट है, हाइजीन है, तो HCl ये काम नहीं करेगा। फिर दूसरा काम करेगा। दूसरा काम क्या है, प्रोटीन के डाइजेशन, मतलब एंजाइम भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और एसिड भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये दोनों मिलकर आपका डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं जो स्टमक की इंटरनल वॉल मतलब अंदर वाली वॉल्स रिलीज़ करती हैं और फूड की डाइजेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्टमक, कोई भी फूड स्टमक में कितनी देर तक स्टे करता है। आपकी बुक के मुताबिक 4 आवर्स हैं, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड। अब बुक का लिटरेचर देखें तो आपके पास का लिटरेचर है ईसोफेगस। ये भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट याद करना है, मतलब 4 लाइन्स का क्वेश्चन है, टिल द पेरिस्टाल्सिस। एंड आपके पास स्टमक है। स्टमक आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये भी आपने फुल याद करना है, जिसमें इसकी शेप के बारे में बताया है, जूसेस के बारे में बताया है, प्रोटीन बताई है और साथ इसका टाइम बताया है कि कितना टाइम स्टे करता है। डायग्राम देखें तो आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि लॉन्ग ट्यूब जो है वो है ईसोफेगस और जो आपके पास जे बैग है वो स्टमक है। क्लोज डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टमक के अंदर, स्टमक की शेप आप देख सकते हैं, ये इट्स अ जे शेप। ये जे शेप का बैग है जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड को डाइजेस्ट करता है।
अब हम आते हैं फूड की क्वालिटी पर। अगर आप डिफरेंट क्वालिटी का फूड खाते हैं तो वो डिफरेंट टाइम लेगा डाइजेस्ट करने में। जैसे कि पोटैटोज़, आलू अगर आप खाएंगे तो 1 घंटे में हज़म होंगे। अगर आप बॉयल एग खाएंगे तो ये 45 मिनट्स लेगा। अगर आप वाटरमेलन खाते हैं तो वो 20 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाता है। ग्रेप्स या ऑरेंजेस खाते हैं वो 30 मिनट्स में। अगर आप चीज़ खाते हैं तो इट टेक 3 to 4.5 आवर, मतलब 3 से 4.5 घंटे में वो डाइजेस्ट होगा। तो क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स फूड होगा उतना आपका स्टमक टाइम लेगा उसको डाइजेस्ट करने में। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। एक वो चीज़ है जो 0 मिनट, मतलब जैसे ही आपने वाटर को इनटेक किया वो फ़ौरन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है।